इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री जय भगवान जैन, राजीव जैन मोनू, सिद्धिक जैन पांचीवाले, सोनीपत, हरियाणा। हीरो ऑथराइज्ड डीलर राजीव जैन, मैनेजिंग डायरेक्टर। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का स्वागत करती हूं आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, हरियाणा राज्य के जिला सोनीपत स्थित गेटवे इंटरनेशनल स्कूल में नेपाल के श्री मानव मिलन के संस्थापक राष्ट्र संत पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री मणिभद्र मुनि जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 21 एवं 22 सितंबर 2024 को 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मानव मिलन सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें भक्तों ने सहभागिता कर विभिन्न क्रियाओं के साथ गुरुदेव का मंगल आशीष प्राप्त किया। तो आइए दर्शकों, हम भी देखते हैं सम्मेलन की विशेष झलकियां। हरियाणा राज्य के जिला सोनीपत स्थित गेटवे इंटरनेशनल स्कूल में नेपाल के श्री मानव मिलन के संस्थापक राष्ट्र संत पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री मणिभद्र मुनि जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 21 एवं 22 सितंबर 2024 को 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मानव मिलन सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी शुरुआत 21 सितंबर 2024 को नमोकार महामंत्र के साथ हुई। नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सव। महाराज साहब के सानिध्य में भक्तों ने मंगल जाप किया। भक्तामर प्रणतमौलिमणि प्रभाणमुद्योतकं दलितपापतमो सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपूरा कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुता चलिता चलाना दीपो पर। फिर भक्तामर अनुष्ठान के अंतर्गत 16वें पद्य की आराधना की गई। संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुदभूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपूरा कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुता चलिता चलाना दीपो परसमसिनाथ जगत् प्रकाश। भक्तामर के पश्चात आदिनाथ भगवान की आराधना का भक्तों ने धर्म लाभ अर्जित किया। दुख सागर में थी डोबरई नैया जब जन जीवन की। दुख सागर में थी डोबरई नैया जब जन जीवन की। पियो सवर्षिनी वाणी हरि सकल व्याधि दुखियातन की। अमृत सागर जग उद्धारक को श्रद्धा सुमन चाहते हैं। अमृत सागर जग उद्धारक को श्रद्धा सुमन चाहते। इसी क्रम में महाराज साहब ने सम्मेलन की रूपरेखा बताते हुए भक्तामर के काव्य का अर्थ समझाया। गुणों से मानवता की पहचान होती है, ऊंचे सिंहासन पर बैठने से नहीं। कहते हैं नफरत की दीवार नफरत की दीवार गिराकर मानवता के दीप जलाकर दे जग को उजियारा। नफरत की दीवार गिराकर मानवता के दीप जलाकर दे जग को उजियारा। दूर करे अंधियारा मानव मिलन हमारा, मानव मिलन हमारा। मानवता से दूजा कोई धर्म नहीं, मानवता से दूजा कोई धर्म नहीं और पूजा नहीं। स्वीकारा सब पंथों से न्यारा। मानवता से बढ़कर दूजा कोई धर्म नहीं, कोई पूजा नहीं माना। स्वीकारा सब पंथों से नारा, मानव मिलन हमारा, मानव मिलन हमारा। फूल बिछाए चुनकर कांटे, फूल बिछाए चुनकर कांटे, जो दुखियों के दुखों बांटे।
फूल बिछाए चुनकर कांटे, जो दुखियों के दुखों बांटे, उसका जीवन धारा पाए सदा, उसका जीवन धारा पाए सदा, किनारा मानव मिलन हमारा, मानव मिलन हमारा। सम्मेलन में दूर दराज से पधारे महानुभावों एवं संस्था के सहयोगियों का स्वागत सम्मान किया गया। स्वागत सम्मान के बाद मशहूर संगीतकार द्वारा मानव मिलन का गीत प्रस्तुत किया गया। फूल बिछाए चुनकर कांटे, दुखियों के दुख बांटे, वही प्रभु को है प्यारा, सबका जो बने सहारा, उसकी जीवन धारा पाए सदा किनारा, मानव मिलन हमारा, मानव मिलन हमारा, मानव मिलन हमारा, मानव मिलन हमारा, मानव मिलन हमारा। मिलन है धरती से अंबर का, मानव मिलन है मिलन ईश्वर का, सच्चे मोक्ष का द्वारा, सच्चे मोक्ष का द्वारा, जैसे एक ध्रुव तारा, मानव मिलन हमारा, मानव मिलन हमारा। नेपाल के श्री मानव मिलन संस्थापक डॉक्टर मणिभद्र जी मुनि के साथ प्रति अगाध श्रद्धा लेकर हम और आप सब संपूर्ण भारतवर्ष से एकत्रित होते हैं। गुरुदेव ने इस मानव मिलन का 94 के अंदर 30 वर्ष पूर्व गठन किया और नाम से ही झलकता है प्रेम, डिवाइन लव। क्योंकि जब जीवन में डिवाइन लव आता है तो जीवन की परिभाषा बदल जाती है। प्राणी मात्र से प्रेम होता है, मानव का मानव से प्रेम होता है, फिर राग नहीं रहता, प्रेम रहता है। ऐसा हमारे श्रद्धेय गुरुदेव नेपाल के श्री मानव मिलन संस्थापक डॉक्टर मणिभद्र जी महाराज साहब की ये संरचना है और उस संरचना से हम और आप सब बंदे उनके पावन सानिध्य को पाने के लिए चले आते हैं। गीत के बाद पुनः स्वागत अभिनंदन का कार्यक्रम चला। स्वागत अभिनंदन के बाद महानुभावों ने मानव मिलन संस्था के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। हम लोग कुछ लोग यहाँ प्रयास कर रहे हैं कि मानव का मिलन हो, लेकिन नज़र बाहर घुमा के देखें, दौड़ा के देखें तो आज विखंडन ज़्यादा है। विश्व में, समाज में, समुदाय में, संप्रदाय में, धर्म में, संस्थाओं में, संगठन में भी एकता कम हो रहा है और यहाँ तक कि परिवार में भी सबसे अनमोल जो गठबंधन है, वो पारिवारिक गठबंधन है, वहाँ भी विखंडन दिख रहा है। ऐसे स्थिति में, ऐसे परिस्थिति में एक तरफ युद्ध है, हिंसा है, क्रांति है, भ्रांति है, अज्ञान है, तो ऐसी स्थिति में निरंतर 30 साल से, 3 दशक से मानव मिलन का जो गुंजन दुनिया को दे रहे हैं पूज्य आदरणीय गुरुवर डॉक्टर मणिभद्र जी महाराज, देहरादून के सभा में हमने तो बहुत भाव से निवेदन किया था कि वो मणिभद्र है। अभिनंदन के बाद शेष वक्ताओं ने भी अपने विचार साझा किए। नेपालको तर्फबाट म स्याङ्जा आरुखर्कबाट उपस्थित भएको छु र मैले नेपाली भाषामा मेरो अभिव्यक्ति राख्दैछु। यसलाई चाहिँ बुझी नबुझी स्वीकार दिने होला।
मानव मिलन संस्थाको उद्देश्य स्वास्थ्य शिक्षा सेवाको मूल मन्त्रमा रही ये आज हमारा सौभाग्य है कि हम एक मानव से मानव को जानने की हमें एक कला मिली है, जो जिनके द्वारा जो हमारे नेपाल डॉक्टर मणिभद्र जी महाराज साहब ने हम लोगों को इस रास्ते को दिखाया और इस राह पे आगे बढ़ाया, हमारा मार्ग प्रशस्त किया। हमारा जीवन तभी सार्थक है जब हम एक किसी दूसरे की परेशानियों को समझे और उसको दूर करें। ये हमें गुरुजी ने सिखाया, चाहे वो जीव दया का हो, चाहे मानव सेवा का हो, चाहे शिक्षा में हो। इसी काम को आगे बढ़ाते हुए हमारे अंदर मानवीयता तभी होती है जब हम इसको सार्थक करें। मैं गुरुजी के लिए कुछ बोलना चाहूँगी। सच्चा संत वही होता है, करता है जो सबसे प्यार, सभी प्राणियों के प्रति रहते, जिसके मन में रहते विमल विचार। भेदभाव की सब दीवारें पहले वह देता है तोड़, फिर वह अपने निर्मल मन को पर ब्रह्म से लेता जोड़। अहिले हामी नेपालबाट यहाँ 100 जनाको उपस्थितिमा हाम्रो यहाँ उपस्थिति रहेको छ। मानव मिलन नारी जागरण नेपाल पोखरा, मानव मिलन नारी जागरण नेपाल काठमाडौँ, मानव मिलन संस्था पोखरा र मानव मिलन संस्था स्याङ्जा आरुखोर्का, मानव मिलन संस्था लेखनाथ हाम्रो बृहत रूपमा यहाँ उपस्थित रहिरहेको। जैसा कि आपने देखा, मानव मिलन नेपाल से करीबन 100 के ऊपर भाई बहन यहाँ पधारे हैं, जिनका कि हृदय से इतना जुड़ा हुआ है और वो इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने यहाँ पर आए हैं। आप सभी को विदित है, मानव मिलन संस्था का आज से 30 साल पूर्व परम श्रद्धेय डॉक्टर मणिभद्र मुनि जी महाराज साहब के मन में विचार आया कि मानव मिलन को मानव से जोड़ते हुए और एक सेवा के कार्य में अग्रसर करना है, तो ये संस्था का गठन किया गया और आज ये संस्था वटवृक्ष का रूप धारण कर चुकी है। हमारे देश में, भारत में करीबन 18 शाखाएं हैं इसकी विभिन्न शहरों में, और नेपाल में 5 शाखाएं अभी है और आगे और भी बनेगी। इस तरीके से इस अंतर्राष्ट्रीय मानव मिलन को जो ऊंचाइयां प्रदान की है, जो आशीर्वाद दिया है परम श्रद्धेय मणिभद्र मुनि जी महाराज साहब ने, ये अपने आप में एक विशेष बात है और ये संस्था सभी को जोड़ते हुए चलती है। उद्बोधन के मध्य में भक्तों ने गुरुदेव को नमन वंदन कर आशीर्वाद लिया और साथ ही उनका अभिनंदन किया। सर्वप्रथम मञ्चमा विराजित मानव मिलन संस्थाका संस्थापक एवं प्रेरणाका स्रोत नेपाल केसरी राष्ट्रसन्त डाक्टर मणिभद्र मुनिजी महाराजको चरण कमलमा कोटि कोटि वन्दना। आज से 10 साल पूर्व डॉक्टर मणिभद्र मुनि जी महाराज साहब का जयपुर में पदार्पण हुआ था और वो दिन हमारे लिए बड़ा शुभ था, बड़ा आनंदमयी था जब गुरुदेव के दर्शन हुए थे। मानव मिलन जयपुर की स्थापना राष्ट्र संत डॉक्टर मणिभद्र महाराज साहब के सानिध्य में, उनके कर कमलों से मानव मिलन जयपुर का जन्म हुआ था। जो बीज मानव मिलन जयपुर के अंदर में महाराज साहब ने बोया था, उसका माली मुझे नियुक्त किया था। वो माली ने कितने काम किए हैं ये मेरे बोलने की आवश्यकता नहीं है। आज मानव सेवा और जी दया के क्षेत्र में मानव मिलन जयपुर की एक सिरमौर संस्था हो गई है। संस्था पदाधिकारियों के उद्बोधन के उपरांत एक बार पुनः संगीतकार ने भजन के माध्यम से वातावरण को आनंदित बना दिया। आप
आपके हमने दर्शन जैसे सारा जहाँ पा लिया है। बैठ कर जैसे है, बैठ कर जैसे, बैठ कर जैसे हमने ज़मीं पर दूर का आसमां पा लिया है। पा लिया आपके हमने दर्शन जैसे सारा जहाँ पा लिया है। अन्तर्राष्ट्रिय मानव मिलन संस्थाको 30औं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा मानव मिलन संस्था पोखराको आर्थिक वर्ष 2080-81 प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न पाएको म आफूलाई गौरवान्वित ठानेको छु र आफ्ना कार्यक्रमहरू संक्षिप्त रूपमा राख्ने अनुमति पनि चाहन्छु। मिति 2080 10-22 गतेका दिन संस्थाको 5औं वार्षिक साधारण सभा प्रमुख अतिथि ब्राह्मण सभा नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष आदरणीय प्राध्यापक डाक्टर नारायण प्रसाद अधिकारीज्यूको प्रमुख आतिथ्यमा जैन स्थान भवनको सभा हलमा सम्पन्न गरिएको थियो। आपने जैन धर्म दर्शन की प्रामाणिक शोध पत्रिका श्रवण का 11 वर्षों तक समापन किया है। इसके अतिरिक्त आप संपन्ना पंचमहान सुधान शोध पत्रिका भी संपादन किया है। वाराणसी, जयपुर, लाडनू, दिल्ली, अमृतसर, केशिया, उड़ीसा, मुंबई, कोलकाता, कटनी, जबलपुर, शिवानी, पोखरा, नेपाल आदि विभिन्न स्थानों पर जैन व्याख्यान दे चुके हैं। आनंदित वातावरण में स्वागत सत्कार के साथ साथ श्रावक श्रेष्ठियों को विभिन्न उपाधि से अलंकृत कर प्रशस्ति पत्र दिया गया। विशेष स्वागत सत्कार के बाद मुख्य अतिथि एवं गणमान्य महानुभावों ने भी संस्था के बारे में अपने विचार प्रकट किए। हमारी देश की पुरानी संस्कृति जिसका अंश था सेवा, उसे संजो करके रखने का जो श्रेय जाता है वो जैन समाज को जाता है। और जैन समाज में भी जो इस प्रकार की संस्थाएं बनाई हैं जिसका मकसद ही केवल मात्र सेवा है, मैं साधुवाद देना चाहूँगा पूरे समाज को और इस संस्था के सभी पदाधिकारियों को कि आपने सेवा के प्रकल्पों को आगे बढ़ाया है। इसी अवसर पर राष्ट्रसंत पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री मणिभद्र मुनि जी महाराज ने अपने प्रवचन के माध्यम से मंगल आशीष दिया। सानिध्यता और अपना आशीर्वाद देने के लिए आनंद मैत्री जी जो हमारे सहयोगी मित्र भी हैं, इससे पहले भी आपका मिलना हुआ और ध्यान साधना की गहराई पर आप ऐसे साधकों को तैयार करते हैं। बहुत आपके ऐसे शिष्य हैं जो भी आज ध्यान साधना के माध्यम से समाज में एक जागरूकता पैदा कर रहे हैं। संपूर्ण भारतवर्ष से आए हुए हमारे मानव मिलन संस्था के सदस्यों को मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। और खुशी की बात, आज हमारी 2 शाखाओं का और उद्घाटन होने जा रहा है। एक वो शाखा है जो हमारी हरियाणा में ही हमारी माताएं और बहनों ने खोलने का निर्णय लिया, जिसमें मंजू गर्ग उनकी अध्यक्षता में रोहतक में ये मानव मिलन शाखा शुरू करने का उन्होंने संकल्प किया। सम्मान के तदोपरांत नमोकार जाप और अखंड अनुष्ठान का लकी ड्रॉ निकाला गया। नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सवसाहुणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सव।
जब ये साधना करवाते हैं तो ऐसी गहराई में डुबा देते हैं, आप भोजन करना भूल जाओगे, सब कुछ भूल जाओगे। पर मैंने सोचा नहीं, नीचे भोजन की व्यवस्था की है, अभी आपका प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी और हमारी एक गहरी मित्रता बनी। और अगले वर्ष नेपाल के अंदर आपने अभी से हमको स्वीकृति दी, 5 दिन का शिविर लगने वाला है। श्री संघ तपस्या मेले इन सभी भाई बहनों का धन्यवाद सहित आभार व्यक्त करता है। सबकी तपस्या में सुख शांति बनी रहे। सायंकाल को भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसका भक्तों ने भरपूर आनंद उठाया। बड़ा ही सुंदर कहा है कि कलयुग में सबसे सुलभ है ईश्वर भक्ति। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। मेरे गुरु श्रवण रविंद्र जैन साहब ने कहा था, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। राम सिया राम जय जय राम। पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। तुम्हें हमका हो सवारे, तुम्हें हमरे रखवाले, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। हरे हरे बास की बनी मुरलिया, हरे हरे बास की बनी मुरलिया। मरम मरम को छुए अंगुरिया, मरम मरम को छुए अंगुरिया। चंचल चतुर अंगुरिया जिस पर, चंचल चतुर अंगुरिया जिस पर। कनक मुंदरिया साज बाज मुरलिया बाज। भजन संध्या के अवसर पर एक नाटकीय मंचन एवं विभिन्न प्रकार के भक्ति नृत्य प्रस्तुत किए गए। रुक जा जोगी चंदन बाला, झर झर नीर बहाए, झर झर नीर बहाए। रुक जा जोगी चंदन बाला, झर झर नीर बहाए, झर झर नीर बहाए। एउटा बत्ती बलि यहाँ जगत जगमगाउँछ, सुख शान्ति मुस्काउँछ यहाँ सधैँभरि, दुःख मार खेल्छ जुन यहाँ रातैभरि। गैरगतको शिरै हान्यो, वर्षायामको दरुनीले। हो नौनी जस्तो मेरो मन, नौनी जस्तो मेरो मन,
ड्रा कूपन दिए जाएंगे। जो समय से आएंगे उनके लिए ही, उन्हीं के लिए लक्की ड्रा कूपन मिलेंगे। और कल का लक्की ड्रा कूपन अंतर्राष्ट्रीय मानव मिलन शाखा की तरफ से होगा। कल के लक्की ड्रा कूपन में पहला इनाम सोने का सिक्का है, बाकी चांदी के सिक्के होंगे। अगले दिन 22 सितंबर 2024 की शुरुआत में पूज्य गुरुदेव का कार्यक्रम स्थल पर मंगल आगमन हुआ। आगमन के बाद पूज्य महाराज जी ने सम्मेलन के दूसरे दिन की शुरुआत भी नमोकार महामंत्र के साथ की। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमं सन्ति जस धम्मे संयमणो जहाँ दुम सपोफेसो। नमोकार महामंत्र के बाद संगीतकार ने मंगलाचरण की प्रस्तुति दी। नफरत की दीवार गिराकर मानवता के दीप जलाकर मानवता के दीप जलाकर जग को उजियारा दूर करे हर अंधियारा। मानव मिलन हमारा, मानव मिलन हमारा। मंगलाचरण के बाद अनेक वक्ताओं ने मानव मिलन सम्मेलन को लेकर अपने मनोभाव व्यक्त किए। मानव मिलन महिला विभाग पुणे का नियम है कि हम हर वर्ष नई अध्यक्षा का चयन करते हैं ताकि प्रत्येक को काम करने का और अपनी कल्पनाओं को साकार करने का अवसर मिले। देश विदेश से पधारे संस्था के पदाधिकारियों ने बारी बारी से सम्मेलन की गतिविधियों को लेकर अपने विचार साझा किए। जब किसी संत के हृदय में करुणा का विस्फोट होता है तब मानव मिलन का जन्म होता है। ऐसे ही किसी सौभाग्यशाली क्षणों में हमारे गुरुदेव डॉक्टर मणिभद्र मुनि जी महाराज साहब के हृदय में मानवता और जीवों के प्रति करुणा के जो बीज कूट कूट कर भरे थे, आज से 30 वर्ष पूर्व उनका प्रस्फुटन हुआ। हम प्रकृति से जुड़ते हैं और संस्कृति को प्यार करते हैं। मानव जीवन एक सुंदरतम कृति है और इस कृति के अंदर जो क्षमताएं हैं, सामर्थ्य है, जो सद्गुण है, जो एक कोषागार भरा हुआ है कई सारे शक्तियों से, उसको उत्खनन करके बाहर निकालने का कार्य करते हैं संतगण। अंतर्राष्ट्रीय मानव मिलन स्थापना दिवस की पावन मेला पर अर्पित हैं मन के उद्गार, अर्पित हैं मन के उद्गार। बड़ी भावों से पुरोया गुरु मैंने शब्दों का मुक्तहार, मैंने शब्दों का मुक्तहार। मैं अपनी आपसे एक बात कहना चाहूँगा। सन 1950 में एक पिक्चर आई थी, उसका एक गाना था, किसी की मुस्कुराहटों पे हो फिदा, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। हमारा मानव मिलन बस यही काम करता है कि किसी भी दीन दुखियों की किसी भी प्रकार की कोई भी सेवा हो, उसके पश्चात जो उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट आती है, उसी के लिए मानव मिलन कार्य करता है। इन्हीं में से कुछ संत ऐसे हैं जो मनुष्यों के जी रहे हैं और भगवान के बहुत नज़दीक है। ये जो मानव मिलन सेवा के प्रभावना के साथ ये जो संस्था की स्थापना की है, निसंदेह ये एक ऐसा प्रयास है जिसके माध्यम से आज देश भर में और दुनिया में लाखों लोग जुड़े हुए हैं। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई महायोगी शिष्या महामंडलेश्वर श्रद्धा माता एवं महामंडलेश्वर चेतना माता का स्वागत अभिनंदन किया गया। अतिथि के स्वागत अभिनंदन के बाद आगे के कार्यक्रमों में अन्य वक्ताओं ने सम्मेलन को लेकर अपना उद्बोधन दिया। मिलन संस्था सेवा कार्य में, चिकित्सा में
शिक्षा में सभी प्रकार का सहयोग करते हुए आगे बढ़ रही है। ये संस्था एक ऐसी संस्था है और ऐसे गुरुदेव ने इसकी स्थापना की है जो हमारे गुरुदेव सबके समक्ष बैठे हैं, डॉक्टर मणिभद्र मुनि जी महाराज, जो मानवता के पुजारी हैं, दया करुणा के सागर हैं। उद्बोधन के मध्य सम्मेलन में सहभागिता करने वाले महानुभावों का स्वागत सत्कार किया गया। सभी वक्ताओं के उद्बोधन के बाद मंच संचालनकर्ता द्वारा केंद्रीय शाखा की ओर से सभी संस्था के पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया गया। आपके इस क्षेत्र में आज हमारा इतना भव्य सम्मेलन हुआ, हम आपके हार्दिक आभारी हैं। आभार व्यक्त करने के तदोपरांत एक और संगीतकार एवं अतिथियों सहयोगकर्ताओं का स्वागत किया गया, तो वहीं दूसरी ओर सम्मेलन में अपना सानिध्य प्रदान कर रहे पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से मंगल देशना श्रवण करने का सौभाग्य मिला। कहते हैं एक एक अगर पेड़ लगाओ, एक एक अगर पेड़ लगाओ तो तुम बाग लगा दोगे, एक एक अगर अक्षर सीखो तो तुम बन जाओगे विद्वान, एक एक अगर पैसा जोड़ो तो तुम बन जाओगे धनवान। महाराज जी की देशना के बाद अन्य वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त करते हुए संस्था के आगामी कार्यक्रमों के बारे में बताया। मणिभद्र मुनि जी महाराज तो वहीं रहेंगे, उनके सानिध्य में वो विशाल महापुराण है, ये मेरा पहला काम। अगले क्रम में राष्ट्र संत पूज्य गुरुदेव डॉक्टर मणिभद्र मुनि जी महाराज ने भक्तों को अपना मंगल आशीष देते हुए संस्था का मुख्य उद्देश्य बताया। ऐसा महसूस होता है कि आप लोग हमारे सामने बैठे हो तो आप हमारी बात सुन रहे हो, ऐसा सिर्फ हमको ये भ्रम होता है, परंतु श्रोताओं की तरह धर्म सभा में उपस्थित होता इतना सरल नहीं है। हम लोग बैठे धर्म सभा में होते हैं, परंतु हमारा मन हमें न जाने कौन कौन से कोने में भ्रमण करा रहा होता है। ऐसी अवस्था होती है, क्योंकि 4 घंटे हो गए आपको, और 4 घंटे से हम लोग यहाँ बैठे हैं, तो आप सिर्फ एक ही बात बोलोगे, महाराज हम तो बोर हो गए। ये बोलते हैं प्रवचन सुनते सुनते बोर हो गए। बोलने वाले व्यक्ति कभी ये नहीं कहते महाराज उस फेसबुक में चैट करते करते हम बोर हो गए, मोबाइल में मैसेज को खंगालते खंगालते बोर हो गए, ऐसा कभी हमने किसी के सामने रखा नहीं। अभी भी आप लोग बड़े अच्छे अच्छे विचार आ रहे होते हैं, फिर भी हम हमारा मोबाइल है और हम लोग हैं बड़े आराम से उसके साथ खेल रहे होते हैं। गुरुदेव डॉक्टर श्री मणिभद्र मुनि जी महाराज के प्रवचनों के बाद संगीतकार ने भजन की प्रस्तुति देकर वातावरण को गुरु भक्ति से ओत-प्रोत कर दिया। हम भाग्यशाली हैं अजी हम भाग्यशाली हैं कि भव को सुधारे ऐसे मिले हमको माली है कि भव को सुधारे ऐसे हम मिल गए माली है। भजन की प्रस्तुति के बाद लकी ड्रॉ के द्वारा गोल्डन मैन एवं सिल्वर मैन का चयन कर स्वागत सत्कार किया गया। दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मानव मिलन सम्मेलन का चत्तारी पाठ के साथ समापन हुआ। श्री चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चतारी लोग उत्तमा, अरिहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पनत्तो धम्मो लोग उत्तमो। दर्शकों अभी आप देख रहे थे हरियाणा राज्य के जिला सोनीपत स्थित गेटवे इंटरनेशनल स्कूल में नेपाल केसरी मानव मिलन के संस्थापक राष्ट्र संत पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री मणिभद्र मुनि जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 21 एवं 22 सितंबर 2024 को आयोजित हुए 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मानव मिलन
सम्मेलन की विशेष झलकियां। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। अभी समय है आपसे विदा लेने का। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही अन्य किसी धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री जय भगवान जैन, राजीव जैन मोनू, सिद्धिक जैन पांचीवाले, सोनीपत, हरियाणा। हीरो ऑथराइज्ड डीलर राजीव जैन, मैनेजिंग डायरेक्टर।